तो यार इस मूवी का सस्पेंस इतना तगड़ा है ना कि आपको आखिर तक बना के रखेगा। और कैसी एक बच्ची की वजह से 8 से 9 लोगों के एन लग जाते, वो भी काफी बड़े वाले। पर मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है, बोले तो पूरा टाटा वसूल। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको अंधेरे में एक आदमी किसी को बता रहा होता है कि ये बॉम्ब काफी खतरनाक है, जो भी इस बॉम्ब के 5 मीटर के दायरे में होगा उसका राम नाम सत्य होना तय है। तो अब हम लोगों को अलग अलग लोग दिखाए जाते हैं। ये आदमी जो कि रो रहा होता है, एक दूसरा आदमी जो कि जोक्स मार रहा होता है, यहाँ पर एक और आदमी पर एक खूबसूरत सी कन्या के साथ, जिसका नहीं दिखा सकता मैं नीचे का पार्ट, वरना यूट्यूब मार देगा मेरी वीडियो पे लात। फिर हमको दिखाई जाती है एक और खूबसूरत सी कन्या जिसके पेट में है प्रोटेक्शन ना यूज करने का नतीजा एक बूढ़ी औरत जो कि पूरी तरीके से घबराई हुई है, जैसे कि मानो उसको कोई प्रॉब्लम है और बस मदिरा पान करे ही जा रही। एक सूट वूट पहना हुआ आदमी जो कि काफी अच्छे से बात करता है सबसे। तो आखिर ये सभी लोग हमको क्यों दिखाए गए? क्योंकि ये सभी लोग जा रहे हैं एक पार्टी में जो कि है इस बड़ी सी बिल्डिंग में, और यहाँ का मालिक है ये बूढ़ा आदमी और ये लड़की है उसकी पोती। और मैं आज मर्डर के चार्ज में जेल के अंदर होता अगर ये मेरे बगल में होती। तो अब जिस पार्टी में इनको जाना है वो है टॉप फ्लोर पर। पहले यहाँ पर आते हैं ये दोनों लोग। देखो, लड़के का नाम है डॉन और इस लड़की का नाम है असाना। डॉन होता है इसी कंपनी में काम करने वाला और असाना होती है एक टीवी रिपोर्टर। और जल्दी असाना और डॉन की शादी होने वाली है। और जैसे ही लोग लिफ्ट के पास जाते हैं, ये आदमी जो कि सबकी आईडी देखता है, ये इनकी आईडी देखने के बाद इन दोनों को अंदर भेज देता है। और लिफ्ट के अंदर एक आदमी पहले से खड़ा होता है। इस आदमी का नाम होता है मोहम्मद, जो कि सिक्योरिटी का काम करता है। और ये दोनों ही अंदर जाकर इमरान और मलाइका बन जाते हैं और एक दूसरे को मुंह से CPR देते हैं। तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है। इस आदमी का नाम होता है मार्टिन। डॉन मार्टिन को जानता है क्योंकि ये लोग एक ही जगह पर काम करते हैं। तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है। वो अपनी बीवी से कह रहा होता है, हाँ मैं लौटते समय टॉयलेट पेपर ले आऊंगा। इस आदमी का नाम होता है जॉर्ज, जो कि होता है कॉमेडियन, जिसकी आज यहाँ पर परफॉर्मेंस है। और जॉर्ज को एक फोबिया है, यानी कि उसको छोटी सी जगह में प्रॉब्लम होती है। हर लिफ्ट के अंदर घुसते ही साथ जोक मारना शुरू कर देता है। वो कहता है कि आखिर एक टेररिस्ट हमको प्रोटेक्शन कैसे देगा। दरअसल मोहम्मद होता है एक मुसलमान, तो कुछ लोग नहीं होते जो कि हर मुसलमान को टेररिस्ट बोलते हैं। जॉर्ज उस टाइप का जोक मारता। तभी यहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है जिसका नाम होता है जेन। अब यहाँ पर 2 और लोग आते हैं, एक तो ये बच्ची और उसके साथ ये सूट वूट पहना हुआ बूढ़ा आदमी जो कि है यहाँ का मालिक, जिसका नाम है हेनरी बार्टन। और इसकी पोती का नाम है मैडलीन, जो कि अपना घमंड दिखा रही होती है सिक्योरिटी गार्ड को कि तूने हम लोगों से आईडी कैसे मांगी। अब यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं, पर जॉर्ज को यहाँ पर काफी डर लग रहा होता है उसके फोबिया की वजह से। और जैसे ही लिफ्ट बंद करने का टाइम आता है, उतने में ही एक और लड़की आती है जिसका नाम होता है कैलिन। और कैलिन जैसे ही अंदर आती है, डॉन की शक्ल पता नहीं क्यों उतर जाती है। खैर, इसका राज हमको आगे मालूम चलेगा। अब लिफ्ट स्टार्ट होती है। जॉर्ज के मन में होता है काफी डर और उसके साइड में चल रही होती है मर्डर। मतलब थोड़ा सब्र ही नहीं है इन लोगों को। तभी जॉर्ज कहता है मुझको काफी घबराहट हो रही है, कहीं हम लोग यहाँ पर फंस ना जाए। तभी मैडलिन पूछती है इस आदमी को क्या हुआ। तब उसके दादा बोलते हैं, बेटा उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक की प्रॉब्लम है, उसको छोटी जगह पसंद नहीं है। तो मैडलिन बोलती है, तो क्या ये मर जाएगा? और जॉर्ज के यहाँ पर काफी गुस्सा आती है। तभी मार्टिन बोलता है जॉर्ज से, अरे ज्यादा मत घबराओ, मैं 10 सालों से इस लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा, ये लिफ्ट आज तक नहीं फंसी। तभी मैडलिन की आंखें कुछ ऐसा देख लेती हैं जिससे इन सभी के एल लगने वाले हैं। वो यहाँ पर देखते हैं लिफ्ट का स्टॉप बटन और वो धीरे धीरे उसको ओपन करने लगती है। अब यहाँ पर किसी की नजर नहीं आती सिवाय जॉर्ज के। जॉर्ज उसको इशारे करता है, अबे ऐसा मत करना, पर मैडलाइन कहाँ किसी की सुनने वाली। वो ये वाला बटन दबा देती है और जॉर्ज का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो हेनरी से कहता है, अपनी लड़की को संभालो, इसने ये जानबूझ के किया। तब हेनरी बोलता है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गलती से हो गया होगा। मैडलाइन भी बोलती है, हाँ दादा मेरे से गलती से हो गया। और जॉर्ज मैडलाइन से कहता है, अगर तू अकेले होती ना तो तेरा उतार देता भूत, और मुझको आंखें मत दिखा तेरी माँ की। और हेनरी को ये बात सुनकर काफी गुस्सा आती है। वो जॉर्ज से कहता है कि मैं तुमको नौकरी से निकाल रहा। तब जॉर्ज कहता है हेनरी से कि अपनी जॉब को अपने नितंब पे डाल ले, मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। तभी मोहम्मद यहाँ पर कहता है कि मेरे वॉकी टॉकी की बैटरी खत्म हो चुकी है। और लिफ्ट का स्टॉप बटन पुल करने के बाद भी ये लिफ्ट बिल्कुल नहीं हिल रही थी। और अब तो जॉर्ज और ज्यादा डर जाता है। उसकी फट की 69 हो जाती क्योंकि ये 54 माले पर फंस चुके हैं। और तभी असाना अपनी एक कलीग को मैसेज करती है जिसका नाम होता है मार्ता। इसलिए नहीं कि वो उसको बाहर निकाल ले, इसलिए कि वो इस टॉपिक पर एक डॉक्यूमेंट्री बना ले। मतलब इन न्यूज वालों को बस कंटेंट चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी जेन यहाँ पर जॉर्ज को हर मर्ज की दवा देती है जिससे पी के वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। पर तभी वो कुछ ज्यादा ही पीने लगता है। तब जेन बोलती है, अरे बेटा मेरे लिए भी थोड़ा बचा दे, मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ जो सिक्योरिटी वाला बटन था, ये लोग जब उसको पुश करके सिक्योरिटी से बात करते हैं
तो ये सिक्योरिटी वाला पहले इन पे गुस्सा होता है कि साला कौन सीढ़ी आदमी है जिसने वो स्टॉप बटन दबाया। ये जो हेल्प वाला बंदा होता है ना, इसकी लैंग्वेज ही अलग होती है, एकदम रूड होकर बात करता। वो कहता है ठीक है मैं हेल्प बुला रहा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और तभी कैलिन सबको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और हर 10 मिनट में उसको पेशाब आती है और वो कंट्रोल नहीं कर सकती, बस मुझको इसी बात का डर है। तभी जॉर्ज कहता है ये सारा चुतियापा इस छोटी सी चुड़ैल की वजह से हुआ। तभी हेनरी जॉर्ज पर गुस्सा होता है। तब जॉर्ज बोलता है तू क्या कर लेगा, फिर से मुझको नौकरी से निकाल देगा? निकाल दे, एक बार नहीं 100 बार निकाल दे। तभी मार्टिन यहाँ पर हेनरी से एक सवाल पूछता है। वो कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि आज की पार्टी में आप अपना रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हो। तभी जेन बोलती है वो क्यों नहीं करेंगे, उनको रिटायर होने के बाद $75 मिलियन मिलेंगे। जेन यहाँ पर हेनरी के बारे में बहुत कुछ जानती है और वो यहाँ पर काफी घबरा रही थी, जिसके लिए वो एक तरह की गोली लेती है। तभी यहाँ पर कैलाइन डॉन से कहती है कि तुम लोग की शादी कब होने वाली है। तभी असाना कहती है तुम डॉन को जानती हो? तब कैलाइन कहती है हाँ। वो कहते हैं कि मैं डॉन के साथ सेम अपार्टमेंट में काम करती हूँ। तभी असाना बोलती है डॉन से तुमने एक दूसरे को हाय हेलो क्यों नहीं किया था शुरुआत में ही? पर जैसे ही डॉन जवाब देने ही वाला होता है उतने में ही जेन को चक्कर आने लगता है और अब धीरे धीरे करके ये सभी लोग थोड़ा बहुत घबराने लगते हैं। तभी हेनरी उसी आदमी से बात करता है जिससे उसने पहले बात करी थी। वो कहता है कि तुमको कितना टाइम लगेगा, जल्दी से हम लोगों की हेल्प करो। पर वो सामने वाला आदमी इतना खड़ूस था, वो कहता है कि मैंने कहा था वो बटन पुल करने के लिए, अब इंतजार करो जितना लग रहा। और इतना कहकर वो फोन काट देता है और हेनरी को जाती है यहाँ पर बेइज्जती। अब इतनी पंचायत हो चुकी है और यहाँ पर काफी टाइम गुजर चुका है और अब यहाँ पर कैलाइन को काफी जोर से पेशाब लग रही है। दरअसल इस औरत का नाम सेलिन है। दरअसल मैंने एक और मूवी देखी थी तो उसमें कैरेक्टर का नाम कैलाइन था और वो मेरे दिमाग में इतना चढ़ गया कि मेरे से गलती से इस महिला का नाम कैलाइन पड़ गया, जबकि इसका नाम है सेलिन। और अपनी इस छोटी सी गलती के लिए मैं काफी बड़ी वाली माफी मांगता हूँ। कृपया कमेंट में प्लीज मुझको माफ कर देना। तो अब सेलिन का ब्लैडर खाली होना चाहता है और अब सेलिन यहाँ पर मोहम्मद से कहती है थोड़ा साइड हो, मुझे अब काफी जोर से पेशाब लग रही है, मेरे पास कुछ और चीज तो नहीं है, मैं इसी पर्स में पेशाब कर देती हूँ। अब यहाँ पर सब लोग सेलिन की मजबूरी समझते हैं, पर ये मैडलिन ये बच्चे की चुड़ैल ये पता क्या कहती है कि सही में ये यहाँ पर मूतेगी, सो डिस्गस्टिंग। वो अपने दादा से कहती है कि इसको यहाँ पर नहीं मूतने दो, मुझे बदबू आ रही है। और अब काफी समय बीत चुका था। तभी यहाँ पर जेन उठती है और कहती है कि मेरा पति जिसका नाम था नील और मेरा बेटा जेफ मर चुके हैं और ये सब हुआ हेनरी की वजह से। हेनरी बोलता है मैंने क्या किया? तब जेन बोलती है कि तुम्हारी कंपनी के साथ मेरे पति नील का कॉन्ट्रैक्ट था, वो तुम्हारी कंपनी में एक इन्वेस्टर थे और तुमने उनका पैसा डुबवा दिया और इस सदमे से वो मर गए और मेरा बेटा जेफ अपने पिता के काफी क्लोज था और इसी सदमे में मेरा बेटा भी मर गया। ये सब हुआ तुम्हारी वजह से। तब हेनरी कहता है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, हम लोगों की कंपनी की पॉलिसी ही कुछ ऐसी है। पर जेन यहाँ पर हेनरी पर काफी गुस्सा होती है। तब यहाँ पर डॉन बोलता है तो आप यहाँ पर क्यों आई हो जब आप इस आदमी से नफरत करती हो? तब जेन बोलते हैं कि मैं इस आदमी को कुछ देने आई थी, पर मुझको क्या मालूम था कि मैं यहाँ पर इस लिफ्ट में फंस जाऊंगी। और इससे पहले जेन सभी को बताती कि वो आखिर क्या देने आई थी, उससे पहले जेन की तबीयत खराब होने लगती है और उसको यहाँ पर हार्ट अटैक आ जाता और मरते मरते जेन सबसे यही कहती है कि मेरे पास बॉम्ब है। और यहाँ पर अब असाना अपना दिमाग चलाती है। वो मार्ता को लगाती है फोन। वो कहती है कि मैं तुमको एक बढ़िया सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो भेज रही। वो यहाँ पर रिकॉर्ड करती है कि यहाँ पर क्या हो रहा। कहती है गौर से देखिए इस आदमी को जिसकी वजह से इस औरत का पति मर गया और ये औरत इस आदमी से बदला लेने के लिए अपने साथ बॉम्ब लेकर आई थी। मतलब इन रिपोर्टर का एक ही सिद्धांत है, प्राण जाए पर रिपोर्टिंग न जाए। अब ये लोग काफी घबरा चुके थे क्योंकि यहाँ पर बॉम्ब था। तो सेलिन यहाँ पर कहती है ठीक है मैं चेक करती हूँ कि बॉम्ब कहाँ पर है। और जब सेलिन जेन की कमर चेक करती है तो वहाँ पर होता है बॉम्ब जो कि उसकी कमर से काफी टाइट बंधा होता है। और अब तो बस सब तड़पने लगते हैं कि हम कैसे बाहर निकले। कहीं से ये मदद नहीं आ रही थी। डॉन चेक करता है ऊपर कि कहीं रास्ता हो, पर ऊपर से कोई भी रास्ता नहीं होता और घबराहट के मारे सेलिन यहाँ पर फूफू करने लगती है। तभी डॉन कहता है कि यहाँ पर फूफू मत करो, तुम्हें अपनी चिंता नहीं है क्या? तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी सेलिन कहती है कि ज्यादा अक्षय कुमार मत बन, तुझे आज अपने बच्चे की चिंता हो रही। और असाना जैसे ही इस बात को सुनती है उसकी तो मानो हवाइयां उड़ जाती और असाना के साथ साथ हमको भी मालूम चलता है कि दरअसल सेलिन के पेट में पलने वाला बच्चा डॉन का है। बड़ा हरामी हो बेटा। क्योंकि जब ये दोनों साथ में काम किया करते थे तो ये दोनों ही बिना प्रोटेक्शन के चरम सुख लिया करते थे। तो इसी दौरान हो गई सेलिन को संतान की प्राप्ति और डॉन ने कर दी सेलिन से अपने रिश्ते की समाप्ति। पर असाना को इन सभी बातों के बारे में कुछ नहीं पता और जाहिर सी बात है डॉन इस बात को असाना को कैसे बता पाता और इसलिए असाना अब डॉन से तोड़ देती है नाता। पर ये सारा कलेश तो बाहर का है। पहला कलेश है इस लिफ्ट से निकलना और जो रिकॉर्डिंग असाना ने करी थी वो अब आ चुकी है न्यूज में।
और इस न्यूज को एक आदमी देख रहा होता है। हमने इस आदमी को मूवी के एकदम स्टार्टिंग में देखा था और इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। तब यहाँ पर ये सभी लोग लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और ये लिफ्ट का दरवाजा खोल भी लेते हैं, पर वहाँ पर गैप इतना ज्यादा नहीं होता कि कोई इंसान वहाँ से निकल सके। तो ये लोग एक लकड़ी के सहारे लिफ्ट का बटन दबाने की कोशिश करते हैं। अब इनको कौन बताए कि जैसे बटन दबेगा लिफ्ट एकदम नीचे चली जाएगी, और होता भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल बेचारा डॉन गलती से लिफ्ट नीचे जाने वाला बटन दबा देता है और बेचारे का हाथ उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। और इतना होने के बाद अब ये सभी लोग पूरी तरीके से सहम चुके थे और मैडलिन वो भी काफी ज्यादा डर चुकी थी और अब वो एक्सेप्ट कर रही थी कि ये सब मेरी वजह से हुआ। पर अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। इन सब को बचाने के चक्कर में डॉन के हाथों की चढ़ गई भेंट। और ये साला कौन सा इंसान है जो यहाँ पर लोग नहीं भेज पाया मदद करने के लिए। तभी मार्टिन यहाँ पर अपना फोन चेक करता है जहाँ पर इसी लिफ्ट से रिलेटेड एक न्यूज आई। दरअसल वो आदमी जो हमको शुरू में और बीच में दिखाया गया था, वो आदमी न्यूज के सामने आकर बताता है कि जेन का बॉम्ब मैंने ही बनाया था, क्योंकि जेन ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। वो बॉम्ब ऑलरेडी एक्टिव है, उसको किसी भी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता। वहाँ पर जितने भी लोग फंसे हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, यानी कि इन सभी लोगों को अब 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो इन लोगों की लंका लग जाएगी। और अब अस्ताना अपनी कलीग मार्था से कहती है कि यार हम लोग के पास सिर्फ 10 मिनट है, तुम लोग क्या कर रही हो, जल्दी से हेल्प भेजो। पर मार्था कहती है तुम रिकॉर्डिंग मत करना, तुम रिकॉर्डिंग मुझको भेजते रहो। यानी कि मार्था को चिंता असाना की नहीं है, उसको चिंता है कि वो कितनी ज्यादा न्यूज कवर कर सके। और आज असाना को अपनी ही दवाई का स्वाद मिलता है। पर अब जॉर्ज यहाँ पर सबकी हिम्मत बांधता है और कहता है हम लोग फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे। और ये लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं उनके सामने होती है दीवार और इतना ज्यादा गैप नहीं होता कि वो लोग यहाँ से निकल सकें। तो अब ये लोग काफी बड़ा डिसीजन लेने की सोचते हैं। ये कहते हैं देखो जेन तो मर गई और अगर हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया तो उसकी वजह से हम लोग भी मर जाएंगे। तो अब जॉर्ज यहाँ पर डिसाइड करता है वो जो तार बंधी हुई है बॉम्ब पर उसको इसकी बॉडी से अलग करेगा और उसको लिफ्ट से नीचे फेंक देगा ताकि वो लोग एटलीस्ट बॉम्ब से तो बच जाएं। और वो ब्लड देखकर एकदम घबरा जाता है और फिर वो रुक जाता है। तभी हेनरी इस काम को करने लगता है। हेनरी कहता है जॉर्ज से मेरी मदद करो। तब जॉर्ज कहता है चल मैं तेरी मदद करूंगा, पर तुम यहाँ से बचोगे तो तुमको $75 मिलियन मिलने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी को $1 मिलियन दोगे। तब हेनरी बोलता है हाँ डील पक्की, मैं सबको $1 मिलियन दूंगा अगर मैं यहाँ से जिंदा बच गया। और अब ये सभी लोग पूरी शिद्दत से जेन के पेट से वो तार निकालने की कोशिश करते हैं। पर तभी यहाँ पर हेल्प पहुंच जाती है और रेस्क्यू टीम इस लिफ्ट को थोड़ा बहुत उठाकर दरवाजे के करीब ले आती है, पर उसका गैप इतना ज्यादा नहीं होता। और अब ये लोग धीरे धीरे करके उस छोटी सी जगह से बाहर निकलने लगते हैं और अब सभी लोग बाहर निकल जाते हैं सिवाय मार्टिन के, क्योंकि मार्टिन का शरीर था बड़ा और ये बॉम्ब किसी भी वक्त फट सकता है। रेस्क्यू टीम कहती है कि हम लोग इस लिफ्ट को नीचे को भेज रहे हैं और अब इस लिफ्ट में होते हैं मार्टिन और मरी हुई जेन बॉम्ब के साथ। और जैसे ही लिफ्ट नीचे जाती है ये बॉम्ब फट जाता है और बेचारा मार्टिन मोटा होने की वजह से मर जाता है। अब डॉन को यहाँ पर एम्बुलेंस ले जाती है क्योंकि बेचारे का एक हाथ कट चुका है और उसके साथ होते हैं असाना और सेलिन और दूसरी तरफ मोहम्मद और जॉर्ज एक साथ बैठे होते हैं। कि तभी वहाँ पर मैडलिन के साथ हेनरी निकलता है। तभी जॉर्ज कहता है हेनरी से कि तुम अपना प्रॉमिस भूल गए, तुम हम सभी को $1 मिलियन देने वाले थे। पर हेनरी करता है जॉर्ज को इग्नोर, वो भी काफी गंदा वाला। पर जॉर्ज इतना सरप्राइज नहीं होता, उसको मालूम था कि ये साले अमीर लोग ऐसे ही होते, ये लोग सिर्फ अपना वाला देखते हैं, दूसरे लोग जाए चामुदाने। तभी जॉर्ज के पास उसकी बीबी का फोन आता है जो कि उससे कहती है कि तुम अभी तक टॉयलेट पेपर लेकर नहीं आए। और जॉर्ज कहता है हाँ मुझको याद है। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो इस मूवी को देखकर जितने भी हमारे मार्टिन जैसे सब्सक्राइबर हैं उनको वेट लॉस करने का मोटिवेशन जरूर मिला होगा, क्योंकि पतला होता मार्टिन अगर तो कभी नहीं खुदती उसकी कबर। देखो इस मूवी की पूरी जानकारी आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएगी। इस मूवी की पूरी कहानी, नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएगा। तो इस ब्लॉग पर जाना है, रीड मोर पर क्लिक करना है और सब कुछ आपके सामने हाजिर हो जाएगा। और जिसको मेरी तरह इस उम्र के बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद वो कमेंट में अपना हाथ उठाएगा